नमस्कार, आप देख रहे हैं खुजनी और मैं फिरोज अली। आज मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में। आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यहाँ के जो भारतीय किसान यूनियन के जो समर्थक हैं और जो किसान हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नज़दीक हैं, तो चुनाव को लेकर भी हम इनसे बात करेंगे। और जो भारत सरकार द्वारा जो 3 कृषि बिल लाए गए हैं उनको लेकर भी हम इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर। ये आपका नाम? ये बोल रहे प्रधान। आपका नाम? मोहम्मद तारिक। कहाँ से आए आप धरना प्रदर्शन में शामिल होने? तो किस तरह से आप भारत सरकार द्वारा 3 कृषि बिल लाए गए हैं, किस तरह देखते हैं उसको? इस तरह देखते हैं, वो तो काश्तकार को मारने के बिल है सारे। वो तो काश्तकार की बिल्कुल धरती पर लाने के बिल है। जब काश्तकार उस बिल से खुश नहीं है तो सरकार जबरदस्ती क्यों थोप रही हमारे ऊपर? आज ये धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट परिसर में दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? ये धरना इसलिए दिया जा रहा कि सरकार ने बदमाश गुंडे मंत्री बना रखे। वो सबके सामने हुआ, वो गाड़ी जो चढ़ी हुई टोनी कौन है वो मंत्री, जब वो इतना बड़ा बदमाश है काश्तकारों के ऊपर वो गाड़ी चढ़ा रहा, तो उसको क्या हक है? उसे सस्पेंड करने के लिए आए आज यहाँ से एसडीएम के डीएम के यहाँ से। ये धरना हमारा। आपका नाम? अमित चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? बधाई खुर्द। क्या कहना चाहेंगे जो आज धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और 3 कृषि बिलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई धरना तो इसलिए दिया जा रहा है, वो जो टेनी मंत्री है, गृह मंत्री है, सब पुलिस का महकमा उसी के अंतर्गत अब है टोटल। आज की भी ताजी खबर है, उनने जो है डेंगू का बहाना लेकर अपने लड़के को जो है सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया दिया। ये कहाँ का न्याय है? अगर मान लिया न्याय सरकार देना चाह रही तो टेनी को जो है शायद की शायद जो है मंत्री पद से बर्खास्त करे, उसके लड़के को अस्पताल में ठहरा कर उसे जेल में भेजा। सही स्थान उसका वही है। अब मान लिया वो जेल में से वो उल्टा भिजवाया क्या अपनी साठ गांठ से या जिस भी तरीके से डेंगू का जो है उसे वो कर दिया कि भाई ये तो डेंगू के बुखार से पीड़ित है। कि भाई लोगों को क्या पता डेंगू के बुखार से वो पीड़ित है नहीं है, उसकी कौन सा जांच तो ये 500-500 रुपये में जांच हो रही थी, सबको पता। बॉर्डर पार है जांच करके तो भाई न्याय तो जब ही मिल पाओगा जब जो है मान लिया टेनी को बर्खास्त करें, उसके लड़के को जेल भेज जाए, टेनी पर मुकदमा कायम करें। क्योंकि वो भी जो है प्लानिंग के केस में उसमें धारा लग रही है, उस पर कौन सी धारा हो जी वह 120 बी में 120 प्लानिंग की धारा लगी हुई है, उसकी भी गिरफ्तारी हो। जब उसकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही तो सही जांच हो पाओगी, नहीं तो कहाँ से सही जांच हो जाएगी उसकी। और भाई रही जो है 3 कानून का तो सबको पता, आपको भी पता। अब भी जो है मुंजी खरीदी जा रही, उसमें जो है तुम्हें पता कितनी लेट खरीदी जा रही है और किस तरह की 3 दिन से 4-4 दिन 5-5 दिन जो है खेत में से ट्रॉली भर के ले जा किसान वहाँ से लाइन में लगे हो गए, उनकी MSP पर मुंजी नहीं खरीदी जा रही। चावल आप भी खरीद कर देख लो बाजार में क्या भाव है, क्योंकि चावल तो पूंजीपति भेज रहा है ना अपने केरेसर में मुंजी से बनाया क्या। अब किसान की मुंजी तो किसी भाव 1500 रुपये 1600 रुपये में मुंजी खरीदी जा रही प्राइवेट उसमें, और चावल दे रहे हैं जो है जो ठीक ठाक चावल है खाने लायक 67 रुपये उसी मुंजी का। तो भाई इसमें तो जो है किसान को पीसने के ही हैं ये बिल जो है, इसमें तीनों बिल ये ऐसे आ गया किसान को धरती में तार देंगे, ये तो किसान का नुकसान ही कर रहे। आपका नाम? सतीश कुमार। कृषि कानून लागू किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कानून बहुत गलत है किसान के लिए। किसान इनसे बहुत प्रेरित है, ये बिल्कुल सही नहीं है किसान के लिए। हमारी ट्रॉली है मुंजी की जो 3 दिन हो गए घर पे खड़ी है। एक दिन गए कहने लगे साफ नहीं है, साफ करके लाओ। दूसरे दिन गए रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर कहने लगे सत्यापित करवा के लाओ जब टोकन मिलेगा। तो 3 दिन हो गए घर पे खड़ी। आज तक 24 घंटे का टाइम है सत्यापित होने में, अब तक सत्यापित नहीं है। जबकि मैं SDM के ऑफिस पे जाके खुद सत्यापित करा के आया हूँ, अब तक नाइट पे नहीं चढ़ा। तो किसान बहुत परेशान है इससे। ये तीनों कानून किसान के बिल्कुल गलत है। अब की बार किसको वोट देंगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, जो भी किसान के हित में काम करेगा उसको वोट देंगे। ऐसा कौन सी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो किसान हित का कार्य कर रही है? वैसे तो बहुत चौधरी जयंत सिंह की पार्टी को देंगे, RLD को वोट देंगे। RLD को वोट देंगे। RLD को। अच्छा, और जो दल हैं उत्तर प्रदेश में उनको क्यों नहीं? जो किसान के हित की बात करेगा उसको वोट देंगे। किसान के हित की RLD बात कर रही है। RLD बात कर रही है किसान। आपका नाम? टीटू राठी। कहाँ से आप आए हैं? दुद्धा हेड़ी। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं, एक तरफ लगातार किसान धरना दे रहे हैं, भारत सरकार के 3 कृषि कानून है उसके विरोध में लगातार धरना दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है, किसको कौन सी पार्टी को पसंद कर रहे हैं वोट के लिए? चुनाव की तो हम बात बताऊंगा वोट किसे देंगे, लेकिन 2022 में से जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। यह होली
माफियाओं की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, यह मोदी की सरकार नहीं, यह तो अडानी अंबानी की सरकार है। ये पूंजीपति है, ये किसान को खाने वाले लोग हैं। बिजली का बिल कहाँ जा लिया? सरकार का कहना है कि 25 रुपये उन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ा दिया है। 25 रुपये का गन्ना मूल्य बढ़ा, उस 25 रुपये का हमें लाभ क्या होगा? हमारा जो DAP था वो 1800 रुपये कर दिया। जो बिजली का बिल 2014 में 9000 रुपये था प्रति साल, अब वो 18000 रुपये प्रति साल कर दिया। तो ये 25 रुपये बढ़िया या वे 9000 रुपये बढ़िया? कौन सा बढ़िया? उत्तर प्रदेश में अब की बार ऐसी कौन सी पार्टी है जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकती है? इस देश में आज तक चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने किसान इसकी बात करी ना। उन्होंने किसान जात देखी ना, बिरादरी देखी ना, हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। उन्होंने ही जब से देश आज़ाद हुआ उन्होंने किसान इसकी बात करी। उनका जो लड़का है अजीत सिंह जो मिनिस्टर रहे, उन्होंने इस पश्चिम यूपी में दुनिया भर के गन्ना मिल लगवाई। सबसे ज़्यादा किसानों को फायदा अजीत सिंह ने दिया, चौधरी चरण सिंह ने दिया। और उनका जो अभी चरण सिंह के पोते हैं जैन चौधरी, अब उनका यही काम है, वे किसान इसकी बात करें। और जितना भी ये जिला है, जितना भी यूपी में है, तो सबसे ज़्यादा वोट यह जैन चौधरी के खाते में जाएगी। अच्छा, वर्ष 2017 की बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो किसको आपने किस पार्टी को वोट किया था? हमने अजीत सिंह को वोट दिया था। अजीत सिंह को ही वोट दिया था। अब की बार भी उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में आप रालोद को ही वोट करेंगे? रालोद को वोट करेंगे, जैन चौधरी को वोट करेंगे। अगर राष्ट्रीय लोकदल को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल किसान इसकी बात करें। अच्छा, जो और पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में वो किसान हित की बात नहीं कर रही हैं। किसानों की इस बात कौन करे? किसानों की इसकी बात तो चौधरी चरण सिंह ने करी, चौधरी अजीत सिंह ने करी, अब जैन चौधरी जी कर रहे। उनसे ज़्यादा किसान इसकी बात कौन करेगा? पश्चिम में गन्ने की समस्या, पश्चिम में जो है पानी की समस्या, पश्चिम में बिजली की समस्या, उनकी सबका मुद्दा जो है चौधरी जैन चौधरी ठहरे, अजीत सिंह ठहरे, चौधरी चरण सिंह ने ठा। चरण सिंह ने जो है कभी भी कोई बिरादरी नहीं देखी, सब बिरादरी को साथ लेकर चले। क्या आपकी जो अब के जो किसान हैं लगातार धरना भी दे रहे हैं, भारत सरकार द्वारा 3 कृषि बिल लाए गए हैं, क्या अब की बार रालोद जो किसान है और रालोद की ओर जाएगा? पहले तो आप एक बात बताओ, जब हमें एक रोटी की भूख होगी हम 5 रोटी कैसे खा लेंगे? जब हमें एक काले कानून चाहते नहीं तो सरकार हमारे पे थोप क्यों रही? सरकार से मतलब क्या? मतलब ये बढ़िया बिल चाहते नहीं, मतलब जो घटिया बिल है इन पर कानून बना कर दे दो। जो ये इन्होंने बिल बनाए इन पर कानून बना कर दो। इनका अलग अगर जो भाव खरीदेगा उस पर मुकदमा लिखा जाएगा 302 का, क्योंकि 302 से भी खतरनाक मुकदमा है। आपका नाम? यशपाल सिंह। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं और किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। कई बार जो किसान लीडर हैं सरकार की वार्ता भी हो चुकी है, तो क्या अब की बार उत्तर प्रदेश में किस दल को वोट देने का अब की बार काम करेंगे? भाई वोट तो किसान जो है RLD को देगा ज़्यादा, क्योंकि ये किसानों की पार्टी है और यहाँ की धरती जुड़े हुए आदमी हैं सब यहाँ के। ये जो बाकी पूंजीपतियों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी ने इस किसानों को जो है बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर दी। उधर एक गोरे का काम का ऐसा कर दिया, गोरे घर घर खेती इतनी खा रहे कि किसान परेशान है। पूरी रात हिलकारता फिर हो जाएगा, सुबह पता लगा खेत फिर भी खा लिया उन्होंने। तो किसान की आमदनी बढ़ेगी या घटेगी? कह रहे किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, और वहाँ से जो है फसल साफ होगी तो क्या होगा? आमदनी कैसे बढ़ेगी बताओ तुम? क्या सरकार अपने वादा पे खरा नहीं उतर पाई है? नहीं, सरकार वादों पर कहाँ खरी उतर रही है? सरकार तो महंगाई कितनी पहुंच गई, डीजल के रेट कहाँ से कहाँ चले गए, गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हर चीज़ की महंगाई है। बताओ महंगाई किस चीज़ की महंगाई? नहीं, सिर्फ किसान की फसल की महंगाई नहीं है, सब रेट डाउन है। ये जो 5 साल में 25 रुपये बढ़ा के 5 रुपये साल, आज क्या दिख रहा? नहीं, 5 साल में 25 रुपये बढ़ाई, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा? 5 रुपये साल, इतनी महंगाई आई। डीजल के रेट देखो 5 साल में कहाँ से कहाँ गए, खाद के दाम कहाँ गए, बिजली के रेट कहाँ गए। तो बताओ किसान क्या करेगा? किसान को तो दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा जो इनके जो है काट कर सके। क्या RLD तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाएगी? संभावना है, अगर नहीं वो भी करेगी तो उसे भी उखाड़ेंगे 5 साल बाद। भाई एक चांस दे के देखेंगे, उससे विश्वास है उसके साथ हमारा। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस धरना प्रदर्शन में, जो जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया जा रहा है किसानों का, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे तुम? इस सरकार की बुद्धि ठीक करेंगे 2022 में। जो किसानों की लड़ाई लड़ेगी, जो सरकार किसानों की आवाज़ उठाएगी, जो सरकार किसानों की मांग मांगेगी, उस सरकार को हम लाने का काम करेंगे। ये सरकार इतनी तानाशाही सरकार है, ये इस
हमारे देश का प्रधानमंत्री अंग्रेज जो हिटलर अंग्रेज हुआ करते थे उनसे भी बड़ा हिटलर तानाशाह है। यहाँ का योगी, यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी 5 साल में 25 रुपये गन्ने पे बढ़ाया गया। यूँ सोच रहा पता नहीं तो सरकार को क्या दे दिया। पूर्ववर्ती सरकार थी 2013 में, हमें नहीं पता किसकी सरकार थी, 57 रुपये का डीजल था, आज डीजल 94-95 रुपये हो रहा। स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह उस दौरान लगातार धरना देते थे महंगाई को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? महंगाई उनकी सरकार में लगातार बढ़ती जा रही है। उन लोगों ने दिल्ली के बीच में नंगा नाच करा था, तांडव करा था 3 रुपये गैस के ऊपर बढ़ने का। उस टाइम गैस 397 रुपये थी, आज गैस 900 रुपये। दिल्ली के बीच में आज नंगा नाच करा था स्मृति राजनाथ ने, अरुण जेटली ने, सुषमा स्वराज ने। ये तो बहुत निकम्मी तानाशाह सरकार है। यह तो 2022 में गई सरकार, जिसकी भी आओगी किसानों की सरकार आओगी और किसान अपनी सरकार खुद बनाना जानता है। भाकियू की टोपी आपके सिर पे है, गले में आपके पटका है भाकियू का, तो क्या उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी अब लग रही है आपको जो किसानों की समस्या का समाधान कर सकती है? पार्टी जौन सी किसानों की आवाज उठाओगी, किसानों के मुद्दे पे आओगी, जो किसानों के घोषणा पत्र लागू करेगी, उसी सरकार को लाएंगे। जौन सी सरकार भी किसानों की आवाज उठाओगी उसी सरकार को लाएंगे। कृषि कानून और महंगाई से अलग बात की जाए तो क्या और यूपी में होना चाहिए बदलाव? तो यूपी में सबसे पहले महंगाई, कृषि कानून और तीसरी चीज है एक सुरक्षा व्यवस्था। क्या सुरक्षा कर रहे हैं? कहीं की सुरक्षा कर दी इन लोगों ने कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जो पूर्व सरकार थी 17 में, जो सरकार 17 से पहली, उसमें 100 डाल कर थी आई थी। जितनी भी सरकार मतलब जो इससे पहले सरकार थी, सब सुविधा उन सरकारों को, ये तो नाम बदलने का काम कर रहे हैं, इनके बस की और कुछ भी नहीं है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था इस सरकार में बढ़िया है। कहाँ है बढ़िया? कौन सी जगह बढ़िया है? ये आगरे में हुआ, क्या करा उन्होंने? आगरे में थाने के बीच में 25 लाख रुपए वहीं मर्डर कर दिया। इन्होंने तो बहुत अच्छे काम कर लिए। तो बहुत निकम्मी सरकार है, तानाशाह सरकार। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा कि हमारा गांव दूधदाड़िया मंसूपुर क्षेत्र लगा है। अभी 10 दिन पहले 10 घरों में डकैती पड़ी। आज से पहले किसी भी सरकार में डकैती नहीं पड़ी। तो ये सरकार बढ़िया कि पहली सरकार बढ़िया थी। और 10 दिन से आज तक मंसूपुर इंस्पेक्टर ने ये नहीं खोला कि चोर कौन है। अभी पकड़े नहीं गए हैं? अभी कोई नहीं पकड़ा गया। और रोज की रोज बदमाश आ रहे और पुलिस जो है अपने थाने में लौट। आपका कहने का मतलब है कि कानून व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश में सही नहीं खराब है, पहले से ज्यादा खराब है, पहले से ज्यादा बदमाशी, पहले से ज्यादा लूटपाट है। बदलाव चाहते हैं यूपी में? हाँ, यूपी में बदलाव होगा आपका। चलिए, जो यहाँ के जो धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोग आए थे, हमने इनसे बात की। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार बदलाव चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो उनकी किसान हित की बात कर सकती है वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कर सकती है। ठीक है, देखते रहिए खोजी न्यूज़ और बेल आइकन दबाते रहिए, जिससे हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।